कुकरनाग गडोल ऑपरेशन आज 7वें दिन में दाखिल हो चुका है और आज 7वें दिन में फिर से जो ऑपरेशन का सिलसिला है वो मामूल की तरह शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जरा का कहना है कि बाज़ाब्ता तौर पर जो है इन जंगलात में, इन घने जंगलात में ये क्लाइंबिंग ऑपरेशन फिर से शुरू हो चुका है। इसे क्लाइंबिंग ऑपरेशन इसलिए कहेंगे क्योंकि पिछले 6 दिनों से लगातार ये ऑपरेशन जारी है और जिन घने जंगलात में ये ऑपरेशन जारी है उन घने जंगलात के बारे में बताया जा रहा है कि 90 फीट पहाड़ है और इन ही घने जंगलात में ये क्लाइंबिंग ऑपरेशन फिर एक रोज 7वें दिन में दाखिल हो चुका है। इस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस के कुल मिलाकर 5 जो जवान हैं उन्होंने जान खो दी है और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से यह भी दावा किया गया है कि उनके हाथ एक जली हुई लाश लगी है और उस जली हुई लाश की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है और आज यह ऑपरेशन 7वें दिन में दाखिल हो चुका है। कुकरनाग का गडोल इलाका है ये और कल भी हमने देखा इब्तिदाई मरहले में यह कई आसारां लगाई जा रही थी कि ऑपरेशन इख्तिताम को पहुंचेगा, लेकिन 12 बजे के बाद फिर से गोलियों की आवाज इनकाउंटर साइड से सुनी गई। इसके बाद हमने देखा कि कल शाम को सिक्योरिटी फोर्सेस ने दावा किया कि एक मिसिंग सोल्जर था, आर्मी सोल्जर था, उसकी लाश को भी इनकाउंटर साइड से बरामद किया गया है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ ज्वाइन किए हमारे सरबरा एडिटर इन चीफ कश्मीर क्राउन। शाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। कुकरनाग का अब तक का सबसे बड़ा इनकाउंटर, गडोल इनकाउंटर बहुत लंबा जा रहा है। शाहिद साहब देखिए मंजूर, आपका कहना सही है कि जहां तक इस लड़ाई का ताल्लुक है जो 13 सितंबर को शुरू हुई थी, जब फोर्सेस को ये पता चला था कि गडोल जंगलात में जो मिलिटेंट्स हैं वो छुपे हुए हैं, तो बाद में फोर्सेस की टीम वहां पर उन्होंने जाने की कोशिश की, जिसमें एक कर्नल, एक मेजर और डीएसपी हुमायूं भट्ट शामिल थे और उनके साथ उनके एहलकार भी शामिल थे। एक बहुत बड़ी टीम जो है जंगलात की तरफ रवाना हुई 13 सितंबर को, लेकिन अचानक उन पर हमला होता है मिलिटेंट्स की जानिब से, जिसके नतीजे में 3 जो बड़े अफसर हैं वो वहां पर जख्मी होते हैं। बाद में वो अपनी जान जो है उनकी जान चली जाती है उन जंगलात में, क्योंकि उस हवाले से भी कई एक सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार हेलीकॉप्टर्स जो है वो लाए गए थे रेस्क्यू के लिए, लेकिन बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर्स उनको रेस्क्यू ना कर सके। और जो कि आज 7वां दिन है इस इनकाउंटर का, एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सबसे बड़ा इनकाउंटर आखिरकार इतना क्यों खींचा, क्योंकि फोर्सेस के मुताबिक जो जराया हैं, बड़े अफसर हैं, उनके मुताबिक वो मजीद जो जोखिम है वो नहीं उठाना चाहते थे और वो ये नहीं चाहते हैं कि मजीद डैमेज फोर्सेस को हो। पहले से ही इस एनकाउंटर में 3 हाई रैंक ऑफिसर्स जो हैं वो ऑलरेडी जांबाक हुए हैं और फोर्सेस के मजीद जो 2 एहलकार है उनकी भी खबर है। जो कल एक सोल्जर की लाश कल शाम को मिली है फोर्सेस को, उससे पहले भी एक जो सिपाही हैं वो बेस हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आईजीपी कश्मीर हैं उन्होंने कहा कि उजैर खान का डायरेक्ट ताल्लुक है इस हमले के साथ, जो रेजिस्टेंस ग्रुप लश्कर तैयबा से वाबस्ता है। और आपको मैं बता दूं कि इस ऑपरेशन का जहां तक ताल्लुक है, आज सुबह से ही फोर्सेस ने ये जराये के हवाले से हमें पता चला है कि फोर्सेस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो शुरू किया है। यानी कॉम्बिंग ऑपरेशन का मतलब ये है कि स्ट्रेटेजिकली फोर्सेस के पास टेक्निक होती है, वो जरा जरा जो है उसको छान लेते हैं, उसको बाज़ाब्ता तौर पर तलाशी कर लेते हैं, क्योंकि ये जंगलात काफी घने हैं, इसमें काफी स्टीप है, ऑलमोस्ट एक ऊंचाई की तरफ जब भी फोर्सेस को जाना पड़ता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो डैमेज हुआ है फोर्सेस को वो इसी वजह से हुआ है कि शायद मिलिटेंट्स जो हैं वो हाइट पर थे और फोर्सेस जब यहाँ से जा रहे थे तो उन पर अटैक जो ही हुआ, तो उस हवाले से फिर फोर्सेस को ये नुकसान उठाना पड़ा। तो मैं आपको बता दूं मंजूर कि आज चूंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 7वां दिन जो है बड़ा लंबा इनकाउंटर इसलिए खींचा क्योंकि फोर्सेस को काफी नुकसान हुआ इस एनकाउंटर में, क्योंकि एक डीएसपी का मरना ये बहुत बड़ा सवाल उठा लेता है
एक कर्नल का मर जाना एनकाउंटर के दौरान, एक मेजर का मर जाना एनकाउंटर के दौरान, क्योंकि अभी फोर्सेस की जानिब से ऐसा कोई प्रेस रिलीज एनकाउंटर के हवाले से नहीं आया है कि आखिरकार डैमेज कितना है, मिलिटेंट्स जो हैं वो उनकी क्या सिचुएशन है, जो कल डेड बॉडी मिली है, क्योंकि अभी वो भी कंफर्म नहीं हो सका कि आखिरकार वो क्या है, क्या वो उजैर खान की डेड बॉडी है जो मिलिटेंट है। डीएनए सैंपल्स भी लिए गए फैमिली से जी। तो आने वाले वक्त में जो कि फोर्सेस ने आज सुबह से ही कहा कि कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू हो चुका है, स्ट्रैटेजिकली वो चप्पा चप्पा छान लेते हैं जंगलात का, पहाड़ियों का, हाइड आउट के अराउंड, या जो नाले हैं वहां पे, या जहाँ पे डीएसपी हुमायूं भट्ट की लाश मिली थी, या जहाँ पे मेजर और कर्नल की लाशें मिली थी। तो अब ये जरा जरा छान लेना है वहां से क्या शवाहिद मिलते हैं फोर्सेस को, जो कि डीएसपी हुमायूं का फोन भी अभी देखना होगा कि वो कहाँ पे है, मेजर कर्नल उनके सेल फोन्स क्या फोर्सेस ने हासिल किए हैं या नहीं किए हैं, ये भी देखना होगा। क्योंकि अब सबसे बड़ी बात इस वक्त यही है कि फोर्सेस ने कहा कि कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अब आज मेरे ख्याल में इस एनकाउंटर का आखिरी दिन होगा। मंजूर, ये खबर है तमाम लोगों के लिए, आज इस एनकाउंटर का शायद आखिरी दिन हो सकता है, क्योंकि आज सुबह सवेरे से ही फोर्सेस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया है। लगभग 6 बजे 5:30 के करीब ये कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू हो चुका है और जरा जरा फोर्सेस आगे बढ़ते हुए, लेकिन बड़ा एहतियात फोर्सेस बरत रही हैं और बाज़ाब्ता तौर पर हर एक कॉर्नर, हर एक जगह का ख्याल रखते हुए फोर्सेस जो है वो आगे बढ़ रही हैं। वो हर तरफ देख रही हैं कहीं से कोई सस्पेक्टेड स्पॉट से फायर ना आ जाए, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है फोर्सेस के लिए भी, लेकिन फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं और वो इस पहाड़ को हर तरफ से घेर चुकी हैं और पहाड़ के जरे जरे पर इस वक्त देखा जा रहा है कि आखिरकार जिन मिलिटेंट्स ने अटैक किया है क्या उनकी लाशें भी फोर्सेस को मिलेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं आपको बता दूं कि कॉम्बिंग ऑपरेशन शायद आज ये आखिरी दिन है एनकाउंटर का। मंजूर, ये खबर भी हो सकती है हमारे नाजरीन के लिए, और आज शायद 7वें दिन फोर्सेस इस एनकाउंटर को कंक्लूड करेंगी और आज क्लोज कर होगा ये एनकाउंटर, मेरे ख्याल से जहां तक सोर्सेज का ताल्लुक है। मंजूर, शायद आप साहब आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए एक बड़ा चैलेंज पिछले 6 दिनों में बना हुआ था, और इस ऑपरेशन में हमने देखा कि इस ऑपरेशन में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया, इसराइली ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। शायद साहब देखिए बिल्कुल, जहां तक फोर्सेस का ताल्लुक है उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत भी की, क्योंकि इससे पहले भी ड्रोन जो हैं एनकाउंटर्स में इस्तेमाल किए जाते थे। इससे पहले भी हमने देखा जहां तक कहीं पे मकानों के अंदर जो एनकाउंटर्स होते थे वहां पे भी ड्रोन्स का इस्तेमाल होता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन ड्रोन्स, जो बड़े ड्रोन्स हैं इसराइली ड्रोन्स, उनमें AK-47 और बाकी जो वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल भी किया गया, और बाज़ाब्ता तौर पर जो आग लगाने के लिए जो वेपन्स होते हैं वो हाइड आउट से उन्हीं के जरिए आग लगा दी गई। लेकिन देखिए फोर्सेस को सबसे बड़ी बात है कि फोर्सेस को इन वेपन्स का इस्तेमाल जो है वो रोज अव्वल से ही करती आई है। लेकिन बात यहाँ पे सबसे बड़ी ये है कि जो इनिशियल डैमेज हुआ फोर्सेस को, उस पर शायद गौर करने की जरूरत है आगे वक्त में, क्योंकि जिस तरह से 3 बड़े अफसर और 2 सिपाही अभी तक जो हमारे पास खबर है उनकी मौत वाक़ा हो गई इस एनकाउंटर के दौरान, तो ये सबसे बड़ा सवालिया निशान लगता है, खासकर जब फोर्सेस की हम बात करते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि एक कर्नल, एक मेजर, एक DSP रैंक ऑफिसर्स जो होते हैं तो वो कैसे इस एनकाउंटर के दौरान तीनों निशाना बनते हैं, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सवाल ये भी है कि क्या कहीं ना कहीं इस एनकाउंटर के हवाले से क्या मिलिटेंट्स की तादाद ज्यादा थी, क्या, क्योंकि ये अभी बहुत सारे सवालात जो हैं उनका जवाब देना शायद बड़े अफसरों के लिए बड़ा चैलेंज भी बन चुका है। इसीलिए ये ऑपरेशन जो है लगभग आज 7वें दिन में दाखिल हो गया और आज 7वें रोज भी कॉम्बिंग ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद साहब, पूरी तफसीलात देने के लिए। थे हमारे सरबराह इन चीफ कश्मीर क्राउन और बता रहे थे
कुकरनाग गडोल इनकाउंटर के हवाले से अभी तक आपको बता दें कि इस इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवानों ने जहां खो दी है, वही सिक्योरिटी फोर्सेस का दावा यह भी है कि उन्होंने इनकाउंटर साइट से एक जली हुई लाश को बरामद किया। और ये बताया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, और ये कंफर्म करने की कोशिश की जा रही है कि शायद ये लाश जो इस इनकाउंटर के मास्टरमाइंड थे उजैर खान, जिन्होंने जून 2022 में ज्वाइन किया था और तब से वो अपने घर से लापता थे, और ये बताया जा रहा है कि इस इनकाउंटर के वही मास्टरमाइंड थे और शायद ही ये लाश उनकी हो सकती है। साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का यह भी दावा था कि उन्होंने इस इनकाउंटर में 2 लश्करी तैयबा से वाबस्ता मिलिटेंट को घेराव में लिया है, मुहासरे में लिया है, लेकिन अभी तक अगर ये मान के चलें कि ये लाश उजैर खान की है, लेकिन अभी भी एक लाश सिक्योरिटी फोर्सेस को बरामद करना बाकी है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि कल शाम इस इनकाउंटर में देर रात गए एक तब्दीली आई, जब सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से यह दावा किया गया कि एक मिसिंग सोल्जर था, और ये मिसिंग सोल्जर उसी दिन से था जब 13 तारीख से इब्तिदाई मरहले में यह इनकाउंटर शुरू हुआ, और सिक्योरिटी फोर्सेस को इनकाउंटर के हवाले से खबर मिली और इन जंगलात का ताक़ुब करने के हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम मौके वारदात पर पहुंची। जब मिलिटेंट्स की जानिब से इब्तिदाई फायरिंग हुई और उस फायरिंग में सिक्योरिटी फोर्स को निशाना बनाया गया, और यह बताया जा रहा था कि तब से यह सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकार जो है मेजर आशीष के साथ था, और तब से यह मिसिंग था, और कल इसकी लाश को इनकाउंटर साइट से बरामद किया गया है। कुल मिलाकर इस इनकाउंटर में 5 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने जान खो दी, जिनमें 3 बड़े रैंक के ऑफिसर भी शामिल है, कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीवाईएसपी हुमायूं मुजाबिल भट्ट भी शामिल है। साथ साथ आपको बता दें कि आज ये इनकाउंटर 7वें दिन में दाखिल हो चुका है, और एक बार फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, और यह भी कयास आराइयां लगाई जा रही हैं कि शायद आज इस इनकाउंटर का आखिरी दिन हो सकता है। कुकरनाग का गडोल इलाका, और इन गडोल इलाके में ये घने जंगलात, और इन घने जंगलात में 90 फीट पहाड़ों में चल रहा पिछले 6 दिनों से लगातार कुकरनाग ऑपरेशन। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहेगा कश्मीर क्राउन के साथ। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर।